सो हेलो एवरीवन, आई एम तनुश्री एंड वी आर डूइंग इंग्लिश ग्रामर सीरीज, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स देख रहे थे। जिसमें हमारा फर्स्ट था नाउन, सेकंड में हमने प्रोनाउन देखा था, उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। उसमें हमने 5 टाइप्स कवर किए थे, तो ये उसके आगे का वीडियो है। तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोनाउन। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन एंड टू मेक अवर सेंटेंस लुक मोर ब्यूटीफुल। ओके, तो उसमें हमने 5 टाइप्स देख लिए थे। कौन कौन सा था हमारा? पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो अब हम आगे देखते हैं। हमारा 6th टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस। इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। इससे पहले हमने क्या देखा था? सारा स्पेसिफिक देखा था। पर्सनल प्रोनाउन में भी वो स्पेसिफिक पीपल को रिफर करता था, स्पेसिफिक थिंग्स को रिफर करता था। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी वो स्पेसिफिक आइटम्स को रिफर करता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो नॉन स्पेसिफिक पीपल या थिंग्स को रिफर करते हैं। कौन कौन सा होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन? समबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, नन और फ्यू। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा समबडी इज हियर। तो समबडी यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। समबडी मतलब कोई भी हो सकता है। somebody is at our door मतलब वो कोई भी हो सकता है। somebody, okay, now anybody wants chocolates? यहाँ पे वो पूछ रहा है एक पर्सन, जैसे कि किसी का बर्थडे है। ओके, एक बॉय है या गर्ल है, जो भी ले लो, उसका बर्थडे है क्लास में, और वो पूछ रही है, वो सबको चॉकलेट्स बांट दी। अब वो सोचिए कि कोई बचा है क्या चॉकलेट्स के लिए, जिसको चॉकलेट्स नहीं मिला, तो वो पूछ रही है एनीबडी वांट्स चॉकलेट्स। तो ये हो जाएगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब कोई सोचेगा कि यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनीबडी वांट्स चॉकलेट्स, तो क्या ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं हुआ? नहीं, क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे हमको वर्ड देखना है, हमको ये नहीं देखना है कि वो क्या, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है सिर्फ, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं हो जाएगा। मतलब मोस्ट केसेस में वही होगा, बट हमको मेन पॉइंट क्या देखना है कि वहाँ पे वो वर्ड कौन सा यूज हो रहा है। यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ड है जो ऑनलाइन अंडरलाइंड है? यहाँ पे हमारा एनीबडी है, तो ये हमारा एनीबडी हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तब होता है जहाँ पे वो वर्ड यूज होते हैं, क्वेश्चन वाले वर्ड्स। कौन कौन से? व्हाट, हु, हुम, विच, हुज, ये सब वर्ड्स यूज होते हैं ना, तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा क्वेश्चन मार्क, इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा भी हुआ तो भी नहीं। ठीक है, तो भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस यहाँ पे वर्ड पे रहेगा कि कौन सा वर्ड यूज हो रहा है और कौन सा वर्ड हमारा अंडरलाइंड है और कौन सा वर्ड हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब 7th टाइप में चलते हैं। नाउ कमिंग टू द 7th टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव मतलब क्या होता है? रिलेट करना। तो जो रिलेट करता है कैसे? कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन। कैसे? कौन कौन सा होता है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन? टू, विच, हुम, दैट, हुज। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हुम और हुज तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कैसे, वो आगे क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझोगे ना तो फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया द बुक द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे क्या है? द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हु है, तो ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पे हु दिया तो ये इंट्रोगेटिव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, और दूसरी बात ये क्या करे? कनेक्ट कर रहे हैं। ये क्या है हमारा? ये एक फ्रेज है, क्लॉज नहीं है ये। क्लॉज में क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आता है, तो ये हमारा फ्रेज है द बॉय, इसको ये कनेक्ट कर रहा है नाउन से। नाउन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये ब्रदर हमारा नाउन है। ठीक है, ये कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये बता रहा है कि द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। वो सिंपल एक सेंटेंस बता रहा है कि द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, और यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है एक फ्रेज को एक नाउन से और दूसरे सेंटेंस से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। वैसे ही सेकंड में द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। अब यहाँ पे भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि विच है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये बता रहा है द बुक विच इज केप्ट ऑन द टेबल इज माइन, वो बता रहा है। और यहाँ पे ये देखो माइन है, फिर से अपना ओनरशिप का वो आ गया। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे माइन अंडरलाइन होता ना, तो ये हमारा हो जाता वापस से पोजेसिव प्रोनाउन, बट यहाँ पे है, यहाँ पे विच को हम अंडरलाइन किया, तो ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव में भी कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे इंट्रोगेटिव होगा ना, मेनली क्या होता है ना, वर्ड के स्टार्टिंग में होगा। जैसे व्हाट इज द टाइम नाउ, ऐसा मतलब वर्ड के स्टार्टिंग में यहाँ पे आ जाएगा जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, हुम, ऐसा जनरली देखोगे तो ऐसे समझ सकते हैं, वो फ्रंट में आ जाएगा वो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे। ठीक है, और ऐसे में बीच में आएगा तो समझ आना कि रिलेटिव प्रोनाउंस है। बट इसके अलावा और भी देखना कि उसमें क्वेश्चन पूछने का भाव आ रहा है कि नहीं। अगर क्वेश्चन पूछने का आ रहा है तो वो क्या यहाँ पे रिलेट तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं हो रहा है, ऐसे समझना है कि वो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द 8th टाइप, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? सबसे पहले तो रेसिप्रोकेट करना मतलब क्या होता है? जैसे मैंने किसी को कुछ बोला
और उसने वापस मुझे कुछ बोला, तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट करना, मतलब वो तो एक तरह से कम्युनिकेशन हो जाएगा। जैसे मैंने किसी को ये पेन गिफ्ट किया मेरे फ्रेंड को, और मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ और गिफ्ट कर दिया, जैसे कि पेंसिल किट गिफ्ट कर दिया, तो उसने मेरे एक्शन को रेसिप्रोकेट किया, जो मैंने किया वो उसने भी किया, तो हमने दोनों ने म्यूचुअली वो चीज़ किया, दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट किया, तो वो हो जाएगा रेसिप्रोकेट करना। रेसिप्रोकेट करना मतलब हम जो एक्शन कर रहे हैं वो वापस से रिपीट हो रहा है सामने वाले पर्सन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या इंडिकेट करते हैं, म्यूचुअल एक्शन। म्यूचुअल एक्शन मतलब दोनों साथ मिलके काम करें, दो या जितने भी लोग हैं वो लोग साथ मिलके कोई एक्शन को कर रहे हैं, तो वो हमारा म्यूचुअल एक्शन होगा। जहाँ पे हमारा म्यूचुअल एक्शन दिखे वो हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, कौन कौन सा होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक होता है ईच अदर, दूसरा होता है वन अनदर। कैसे, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, दे लव ईच अदर, यहाँ पे ईच अदर आ गया, ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों वो एक्शन को कर रहे हैं, दे लव ईच अदर, वो दोनों म्यूचुअली कर रहे हैं वो चीज, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन कर रहा है दूसरा पर्सन बैठा है, नहीं, दे बोथ आर डूइंग दैट एक्शन, तो वो हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे, यहाँ पे दे भी दिया हुआ है, यहाँ पे अगर अंडरलाइन किया होगा ईच अदर और पूछा होगा ये कौन सा प्रोनाउन है, तो हम बोलेंगे कि वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे दे को अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये हमारा हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। ओके, हमको सेंटेंस के लिए हमको वर्ड पे ध्यान देना है कि मतलब कौन कैसा क्वेश्चन पूछा गया, कौन से वर्ड को हमसे पूछा गया है, ठीक है। वैसे ही सेकंड में दे शेयर लंच विथ वन अनदर, यहाँ पे फिर से वन अनदर आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कैसे, वो सारे मिलके एक्शन कर रहे हैं, दे ऑल आर शेयरिंग लंच टुगेदर, जैसे हम भी करते हैं लंच साथ में शेयर करते हैं ना स्कूल में, तो वैसे ही दे ऑल आर डूइंग दैट एक्शन टुगेदर, सारे अपना लंच शेयर कर रहे हैं, म्यूचुअली कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर दे पूछा होता कि ये दे कौन सा प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये रेसिप्रोकल, सॉरी, अगर हमसे दे पूछा होता तो हमारा हो जाता पर्सनल प्रोनाउन, वन अनदर अंडरलाइंड है तो वो हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। Now let's come to our ninth type. It is intensive pronoun. What is intensive pronoun? It emphasize a noun or pronoun. ये क्या करता है, emphasize करता है किसी noun या pronoun को। कैसे, what are the intensive pronouns? Myself, yourself, himself, herself and itself. अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि ये कैसा लग रहा है इंटेंसिव प्रोनाउंस, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जैसा नहीं लग रहा, उसमें भी यही सब था, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, वैसा ही था। तो यहाँ पे हम डिफरेंस कैसे समझेंगे, वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट है आई बिल्ट द हाउस माई सेल्फ, तो यहाँ पे माई सेल्फ आ रहा है। अब हम ये कैसे समझे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या ये इंटेंसिव प्रोनाउन है, ये ऐसे हम एक पॉइंट होता है जिससे हम समझ सकते हैं, वो ये है कि जो हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन होता है ना, वो जस्ट हमारे नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद आ जाता है। जैसे यहाँ पे हाउस हमारा नाउन है ना, यहाँ पे जस्ट नाउन के बाद आ गया माई सेल्फ, तो ये हो जाएगा हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन। सेकेंड में द शेफ हिमसेल्फ कुक द मील, द शेफ, यहाँ पे शेफ हमारा नाउन है ना, शेफ के बाद तुरंत आ गया हिमसेल्फ, तो ये हो जाएगा हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन। अगर यहाँ पे इसकी जगह हो जाता द शेफ कुक द मील हिमसेल्फ, अगर हिमसेल्फ वही बाद में लग जाता द शेफ कुक द मील हिमसेल्फ, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होता, तो वो हमारा हो जाता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर यहाँ पे ये हिमसेल्फ लास्ट में लगा होता द शेफ कुक द मील हिमसेल्फ, तो वो हो जाता हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है शेफ के ऊपर, बट यहाँ पे सिर्फ नाउन के बाद लगा, जस्ट नाउन के बाद, तो इसलिए हमारा हो जाएगा इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है डिफ्रेंशिएट करने का, ओके। वैसे अपना क्या था, बट हमको ये इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे तो इतना डीप में, इतना डिटेल में ऐसे नहीं पूछेगा कि ऐसे माई सेल्फ हिमसेल्फ दे दिया है तो ये इंटेंसिव प्रोनाउन है या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दोनों ऑप्शन में नहीं देगा मेरे ख्याल से, एक ही देगा, या तो इंटेंसिव प्रोनाउन या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर भी दे दिया तो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हमने दूर कर दिया है। Now let us coming to our 10th and last type of pronoun, it is distributive pronoun। तो ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, नाम में ही है डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या है, refers to members of a group separately, members of a group separately। तो यहाँ पे क्या होगी, एक ग्रुप की बात होगी, ग्रुप के मेंबर्स की सेपरेट बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सेंस आ गया इसका। क्या क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ईच, ईदर, नीदर, जहाँ पे ये वर्ड्स यूज होंगे ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। कैसे, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप की बात हो रही है, स्टूडेंट एक ग्रुप है एक स्टूडेंट का, उसमें ईच स्टूडेंट जो है, ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, तो ये हमारा ईच हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये स्टूडेंट हमारा ग्रुप की बात हो रही है, उसमें से ईच स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात हो रही है। अब ईच स्टूडेंट मतलब सारे स्टूडेंट्स, ग्रुप का एक पर्टिकुलर पार्ट, तो वो हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ऐसे ही सेकंड में नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट,
आंसर हमारा ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ आंसर्स, उसमें से नीदर ऑफ द आंसर्स मतलब कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स में सारे स्टूडेंट्स को प्राइज मिला, यहाँ पे आंसर्स में नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, कोई आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये ग्रुप की बात हो रही है, उसमें से सेपरेटली बात हो रही है उसकी, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नीदर ऑफ द आंसर्स, ऐसे जहाँ पे बात होगी ना वो हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ओके, सो आई होप the topic pronouns is clear to you and I hope this video may be helpful for you. थैंक यू। नेक्स्ट सीरीज में हम करेंगे वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और उसके आगे के जो भी होते हैं इंटरजेक्शन, कंजक्शन, वो सब। सो आई होप दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।